सत्साई भगत जी। बड़े भैया देखो, इसका जो तरीका परमात्मा ने बताया है वो तो एक ही है कि वही पर नारी को देखिए बहन बेटी के भाव, कहे कबीर काम नाश का यही सहज उपाय। फिर भी भगत जी हमारे कर्म इतने बिगड़े हुए होते हैं जन्म जन्मांतरों के। गुरुदेव के वचनों के ऊपर होके भी हमारी नज़रें उन माता बहनों पे कुदृष्टि की तौर पे चली जाती हैं। मालिक को भी पता है इन सब बातों का भगत जी। अब उसका तरीका तो वही है जो परमात्मा ने बता दिया भगत जी। परमात्मा का ज़्यादा से ज़्यादा सत्संग सुनना, परमात्मा से हर बार दंडवत करके प्रार्थना करते रहना कि परमेश्वर आप दया करो, दास के विकारों को हरो परमात्मा। परमेश्वर आपके अलावा और कौन है, कौन शक्ति है जो मेरे इन विकारों को हर सकती है। और फिर आप भी कोशिश करो भगत जी, मन कभी इधर उधर भागने का प्रयास करता है तो परमात्मा का कोई मंत्र जाप करना, परमात्मा का सत्संग सुनना, या परमात्मा ने जो बातें कही हैं उन पे विचार करना कि भाई मालिक कहते हैं भाई, जो परमेश्वर की वाणी है कि भाई जो ऐसी जो हरकतें करते हैं तो परमात्मा ने बताया 70 जन्म उनके जो जन्म है वो अंधे गधे के होते हैं, कुत्ते के होते हैं। और बाकी भगत जी, यदि आपको अंदर से पश्चाताप भी होता है इन सब बातों के लिए तो ज़रूर परमात्मा रजा बख्शेंगे एक दिन, क्योंकि ये विकार इतने भयंकर होते हैं। इन विकारों से ब्रह्मा विष्णु महेश भी नहीं बच पाए। आप और हम तो दो कोटि के जीव हैं, लेकिन इस ज्ञान से, गुरु जी के आशीर्वाद से, और यदि हम टिके रहे इस मार्ग पे, यदि हम लगे रहे इस मार्ग पे, तो एक ना एक दिन परमात्मा जरूर हम पे धीरे धीरे दया बख्शना शुरू कर देंगे। लेकिन कोशिश हमने भी उतनी ही करनी पड़ेगी। और एक छोटा सा सत्संग परमात्मा का भेजता हूँ जिसमें संघर्ष करने वाली आत्माओं के लिए परमात्मा ने कहा है कि जिनको ज़्यादा विकार सताते हैं, विषय वासना ज़्यादा है, तो परमात्मा ने कहा कि और यदि वो भक्ति पे लगे हुए हैं, गुरु जी से समायाचना मांगते रहते हैं, परमात्मा को प्रार्थना करते रहते हैं, तो फिर गुरु जी कहते हैं कि वो विकार जो है परमात्मा नुकसान नहीं करने देगा। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं कि कुरंग मतंग, कुरंग मतंग पतंग भरंग और सरंगा है, इंद्री एक ठग्यो तिस अंगा। उन कहते एक एक विकार था उसमें मर गए, और तुमरे संग पांचों पर कासा, योग युगत की झूठी आशा। तो बनावटी बात करते हो कि बड़ा योग युगत हो गया, साधना करता है, बड़ा विकार जीते बैठा है, उसके उसने ना जीत रखा टट्टू भी। कहते हैं विकार मरे मत जानियो जो भूबड़ में आग। जब तक हम कभी परमेश्वर की शरण में नहीं आएंगे यो मन टेकन को दे जीवन। ये तो कबीर परमात्मा ही हमारी व्यवस्था ठीक रखेगा, हमारा प्रोटेक्शन करेगा। मन की तो बकवाद करने की आदत है, परंतु भगवान इसको लिमिट से आगे नहीं जाने देगा, क्योंकि उसको पता है कि ये कहाँ तक पहुंच सकता है और ये कितनी हानि पहुंचा सकता है। इसलिए प्रभु इस मन को सीमा में रखता है। अब देखो काल ने कैसा जुल्म किया। मनुष्य जन्म दिया तो पांचों बकवाद लगा दी। गाने सुन की आदत मारे में, अच्छी सुगंधित खुशबूदार तेल त्याल छिड़कन की बीमारी मारे में, सुंदर रूप देख लिया उस पर आसक्त उनकी बीमारी मनुष्य में, यानी हर प्रकार की बकवादें। कबीर परमात्मा कहते हैं कबीर कुत्ता 30 दिन रुत पे रहे उजास, कामी नरकुता सही ये 6 ऋतु 12 मास। परमात्मा ने मनुष्य को कुत्ते से भी बदतर जीव बताया है। कहते हैं कुत्ता तो 30 दिन ऋतु के ऊपर ही उसके अंदर उत्तेजना होती है विकारों की, और कहते कामी नरकुता से 6 ऋतु 12 मास। इस मनुष्य के अंदर ये भी विकार कोई समय ही नहीं दिया। तो परमात्मा कहते हैं कि इतने विकार, इतना आपके ऊपर काल ने जाल फैला रखा है, तुम समझते नहीं। ये काल का एक सुनियोजित षड्यंत्र है। कबीर परमात्मा ने आकर के हमें बताया है। अब उन्होंने बता भी दिया है और हमें हमारा सहयोग नहीं देंगे तो हम यूजलेस हैं। जिससे ज्ञान भी हो जाए हम कुछ नहीं कर सकते, ना किसी
विकार को कंट्रोल कर सकते जब तक परमात्मा की मदद, उसका अंकुश इस मन के ऊपर नहीं रहेगा। अंकुश रहेगा, उसकी मर्यादा में रहेंगे, इस नाम का जाप करेंगे, सुबह शाम दोपहर की सब अपनी क्रियाएं करेंगे और नेक नीति से रहेंगे तो परमात्मा इस काल के जाल से हमें बचाएगा। परमात्मा उस भगत को वो हद पार करने नहीं देगा, किसी न किसी कारण से परमात्मा उसको रोक के रखेगा। बाकी कोशिश हमने भगत जी करते रहनी चाहिए परमात्मा की दया से। और हर स्त्री पुरुष को हम कोशिश हर स्त्री को हम कोशिश करें माँ बहन की दृष्टि से देखने की। फिर ये धीरे धीरे की प्रोसीजर भगत जी, एक दिन में ऐसा कुछ नहीं होता है, समय लगता है इन चीज़ों में। परमात्मा धीरे धीरे फिर ज्ञान के सुनते रहने से ही हमारे अंदर फिर धीरे धीरे परमात्मा रजा बख्शेंगे। सत्साई सत्साई भगत जी, मन में तो आएगा, क्योंकि काल नहीं चाहता ना कि हम भक्ति करें, हम भक्ति पे टिके रहें, हमारी मर्यादा सही रहे। तो काल की तो कोशिश है, काल अपना काम कर रहा है। हमें भी तो परमात्मा ने ज्ञान दे रखा भगत जी, मंत्र दे रखे हैं। हम भी तो उस हथियार का प्रयोग करें। अगर काल अपनी रेंज का प्रयोग कर रहा है तो उसे काटने के लिए परमात्मा ने हमारे को मंत्र और सत्संग दिए हुए हैं। खाली मन में इन बातों का आना या ऐसे गंदे विचार आ जाने से जो है नामखंड नहीं होता भगत जी। मन में तो ऐसे विचार आएंगे आएंगे, क्योंकि पहले हम यही काम किया करते थे। तो मन के ऐसे विचारों को रोकने के लिए ही तो गुरु जी ने हमारे को ये जो है वो दवा दी है, सत्संग दिए हैं, हमारे को मंत्र दिए हैं, आरती दी है भगत जी। परमात्मा से हम प्रार्थना करते रहें, ये सभी चीजें उसी लिए तो हैं। नाम लेते ही कोई राजा हरिश्चंद्र थोड़ी बन जाता है कोई एक बार में। धीरे धीरे इस भक्ति के प्रभाव से तो हम मन के ऊपर काबू पाएंगे। तो ऐसे विचार आ जाने से हमारे को चिंता नहीं होनी चाहिए ऐसी, बल्कि ये विचार करना चाहिए कि काल चाहता है कि मेरी मर्यादा ठीक ना रहे, मेरा नाम खंड हो जाए, मैं गुरु जी से दूर हो जाऊं, मैं ये गंदा काम कर दूं। तो माता बहनों के प्रति ऐसे गंदे विचार यदि मन में आ जाते हैं तो ज्ञान आधार से हमने डरना नहीं है, बल्कि मालिक के दिए हुए ज्ञान आधार से विचार करना है कि गुरु जी हमें क्या शिक्षा देते हैं कि भाई जो जो स्त्री है उसको माँ बहन की नज़र से देखना चाहिए, पर नारी को देखिए बहन बेटी के भाव, इस प्रकार से हमने विचार करना है। तो बकवाद तो ये करेगा, लेकिन शांत भी ये गुरु जी के द्वारा दिए गए मंत्र और सत्संग और आरतियों से ही होगा भगत जी। सत्साई सत्साई भगत जी, कुछ समय के लिए ये सोच के देखो कि काश इस लड़की ने आपकी माँ के गर्भ से जन्म लिया होता, या आपकी बहन होती, तो भी क्या हमारे आज इसके प्रति ऐसे ही विचार होते। तो कहीं ना कहीं हम दूसरे भाई बहनों को अपने भाई बहनों की दृष्टि से नहीं देख पा रहे, इसीलिए मन में ये विकार उत्पन्न होते हैं भगत जी। क्योंकि देखो ये भी हो सकता है भाई इन्होंने भी नाम ले रखा होगा, और नहीं ले रखा है तो भी भगत जी, और आपने भी नाम ले रखा है, तो दोनों एक ही परमात्मा के बच्चे हुए ना भगत जी, तो आपस में भाई बहन का रिश्ता हुआ। तो मन को इस तरह से रोकना पड़ेगा भगत जी। और बाकी ये चर्बी है भगत जी, ये खाल हटा दो इसकी, इसकी सिर्फ ये चर्बी चर्बी हटा दो ऊपर की, बाकी इस लड़की को ऐसे रहने दो आप। इस लड़की की जो खाल है बस वो हटा दो, और खाली चेहरे चेहरे की हटा दो, और भी मत हटाओ आप कहीं की। उसके बाद आप मुझे इसके ऊपर आसक्त होकर दिखा देना। तो परमात्मा यही तो हमें समझाना चाहते हैं भगत जी, कि बिष्टा जिनकी देह में वो मगन फिरे दिन रात। परमात्मा कहते हैं ना, बिष्टा जिनकी देह में, लेटरिन जिनके शरीर के अंदर भरा हुआ है, थूक लार गोबर भरा हुआ है, पेशाब मलमूत्र भरा हुआ है, हाड़ मांस लार भरा हुआ है, और काल ने उसके ऊपर ये खाल लगा दी, सिर्फ ये चमड़ी लगा दी ऊपर, और अंदर इसके पूरा गंदगी भरी हुई है, चाहे इंसान हो, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो। तो भगत जी बस ये ज्ञान से हमने इतना तो हटाना है, ये आवरण ही तो हटा के देखना, और ये ज्ञान जो है इस आवरण को ही तो हटाएगा कि इसके अंदर है क्या। ये चमड़ी हटा के देख लो, फिर मुझे कोई आसक्त होगी बता दो कि मैं इससे प्यार करता हूँ, मैं इसके लिए जान दे दूंगा। उस आड़मास के लिए फिर कोई जान नहीं देता। बस इतना सा अंतर है भगत जी, और ये अंतर हटाने के लिए अब तो परमात्मा ज्ञान देते हैं हमारे को। सत्साई सत्साई भगत जी, परमात्मा ने बताया जब हम सतलोक जाएंगे तो काल क्या करता है, जिस चीज में हमारी यहाँ पे आस्था रह जाती है ना, उसी से संबंधित चीजें वहां पे हमारे सामने ला के खड़ा कर देगा। जिस लड़की में आस्था रह गई तो उस लड़की का रूप बना के काल के एजेंट वहां पे खड़े हो जाएंगे आपको ठगने के लिए। अगर किसी लड़की की किसी पुरुष में आस्था है तो काल के दूत उस पुरुष का रूप बना के वहां खड़े हो जाएंगे। अगर किसी की दोनों में आस्था नहीं है तो वो क्या करते हैं, वहां पे जो अप्सराएं होती हैं, परमात्मा ने बताया 72 करोड़ अप्सराएं हैं,
उनको वहां पे भेज दिया जाता है साधक को ठगने के लिए। तो 72 करोड़ अप्सराएं, और वो कितनी सुंदर हैं भगत जी। मतलब यहाँ की जो मिस वर्ल्ड होती है, मिस वर्ल्ड, वो उन अप्सराओं के पैर के नाखून के 100वें हिस्से के बराबर भी नहीं होती। वो इतनी सुंदर होती हैं। तो वो अप्सराएं रास्ते में खड़ी कर दी जाती हैं जीव को ठगने के लिए, कि मैं तेरी रानी बन के रहूंगी, तेरी पटरानी बन के रहूंगी, तेरी दासी बन के रहूंगी, हम दोनों मौज करेंगे, ऐश करेंगे, तुझे सारे शारीरिक सुख दूंगी, तुझे ऐसे रखूंगी। अर्धनग्न कपड़ों में नंगी भी हो जाती हैं। तो भगत जी सोचो, यहाँ पे ये 2 कौड़ी की अंजू मंजू से हम नहीं निपट पा रहे, इनसे आस्था नहीं हट पा रहे। हाड़ मास के गू राबड़ी भरी इस शरीर में, टट्टी पेशाब भरा, हम इस शरीर से आस्था नहीं हटा पा रहे। उनका तो नूर का शरीर है भगत जी, उनके शरीर के तो आर पार देखा जा सकता है, और उनके अंग विनंग परमात्मा ने बताया ऐसे हैं। बड़े बड़े ऋषि महात्मा चक्कर खा के पड़ गए। तो भगत जी हम उनसे कैसे लड़ेंगे जब यहाँ पे हम छोटे मोटे हाड़मास के शरीर वालों से अपना पीछा नहीं छुड़ा रहे, जबकि पता है कि इस चमड़ी के नीचे क्या है। टट्टी है, पेशाब है, मलमूत्र है, थूक, लार, हाड़ मांस लहू। हम यहाँ आस्था नहीं हटा पा रहे भगत जी। सोचो, क्या हम त्रिकुटी तक भी पहुंच जाएंगे क्या? सतलोक तो फिर बहुत बड़ी बात है। तो परमात्मा तो हमें ऐसा बनाना चाह रहे हैं। तो सोचो अभी हमारे अंदर कितनी कमी है भक्ति मार्ग में, हमने कितना जो है ज्ञान को आधार बना के चलने की आवश्यकता है भगत जी। परमात्मा के सत्संग सुनना अलग चीज है, उन पे विचार विमर्श करना अलग चीज है भगत जी। तो परमेश्वर दया करें बड़े भाई, मालिक के वचनों को थोड़ा ध्यान से सुनो, समझने का प्रयास करो। नहीं तो भगत जी बात बिगड़ जाएगी। फिर यहीं पटक देगा काल, उस अंजू को भी कुतिया बना देगा, और फिर आप तो बनोगे बनोगे, और फिर यहीं चक्कर काटते रहना दोनों पूरी जिंदगी। फिर कोई भी, आप जी हो चाहे मैं जी हो चाहे कोई भी हो, इशारा सबके लिए है। सत साहिब जी।